बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। थियरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं बाबर अवान। आप देख रहे हैं बाबर अवान ऑफिशियल फॉर यू चैनल। नाजरीन, सबसे पहले ऑटोमेटा को स्टार्ट करने से पहले हम वर्ड ऑटोमेटा को जानने की कोशिश करेंगे और इसकी मीनिंग जानने के बाद फिर हम इसकी फर्दर जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। ऑटोमेटा मीन्स something that work automatically। ऑटोमेटा का जो वर्ड है उसका मतलब है कि कोई काम जो है वो खुद कार तरीके से हो जाए, यानी खुद ब खुद हो जाए। ऑटोमेटिक जो मशीन्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं और हमारी ऑटो इंडस्ट्रीज़ के अंदर दीगर बनने वाली ऑटोमेटिक अशिया जो हैं वो ताल्लुक़ रहती हैं ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन के अंदर हमने वो मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करना होता है जिसके तहत कोई काम खुद ब खुद हो जाता है। अब जो हम इसके अंदर मैकेनिज़्म या कोई तरीक़ाकार वज़ा करते हैं उसके लिए हमें किसी ज़बान की ज़रूरत होती है जिसे हम कंप्यूटर की ज़बान में प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। कोई प्रोग्राम होता है, कोई लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की जिसके अंदर प्रोग्राम होता है और हम उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके खुद कार तरीके से उस मशीन को चलाने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, इस हवाले से जो दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। एक सिंटैक्टिक लैंग्वेज है, दूसरी सिमेंटिक लैंग्वेज है। एक फॉर्मल सिंटैक्स से जिसका कोई सिंटैक्स होता है, जिसका कोई स्ट्रक्चर होता है, वो फॉर्मल लैंग्वेज सिंटैक्टिक लैंग्वेज होती है। और इनफॉर्मल लैंग्वेज वो होती है जो किसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही होती। जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रही होती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज रूल्स और रेगुलेशंस को मोस्टली फॉलो नहीं कर रही होती, वो सेमेंटिक्स से मुतालिक होती है। तो नाजरीन, कोई भी ज़ुबान जो होती है उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश है, उसके अल्फ़ाबेट्स हैं। उर्दू है, हिंदी है, फ़ारसी है, कोई भी है, अरेबिक है, XYZ, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फाइनाइट non-empty set of symbols called letters is called an alphabet, denoted by sigma, ग्रीक लेटर सिग्मा से। अल्फ़ाबेट को हम सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं, जो हमारा ग्रीक लेटर है। ठीक है जी, ये हमारा ग्रीक लेटर, उसको हम ज़ाहिर करते हैं अल्फ़ाबेट। इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट्स 26, इसी तरीके से उर्दू के टोटली जो हैं वो 52। तो ये अल्फ़ाबेट जो हैं ये कुछ सिंबल्स होते हैं। एक सिंबल है, बी एक सिंबल है, सी एक सिंबल है। ये सिंबल्स जो होते हैं इनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और ये नॉन एम्प्टी होते हैं। एग्जाम्पल देखें अगर हमारे पास, तो ये हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू A, B जो है विद इन ब्रैकेट्स ये शो कर रहा है कि ये जो सिग्मा है, ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये हमारे पास 2 हैं, A एंड B। इसी तरीके से 0 एंड 1 जो बाइनरी फॉर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए है कि अलगोल लैंग्वेज के 113
लेटर्स होते हैं। और सिग्मा जो है इंक्लूड्स करता है अपने अंदर लेटर्स को, डिजिट्स को, वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग्स को, जिसमें सिक्वेंशियल ऑपरेटर्स हैं, गो टू, इफ वगैरह भी। अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है? जब आप फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर को कंबाइन करते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं, तो फिर हमें एक अल्फ़ाबेट के जो है वो एक फॉर्मेशन जो मिलती है नई, उस नई फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। यानी फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स को जब आप कॉन्केटिनेट करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग आती है। जैसे कि यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, और ए बी से हमने फिर यहाँ पे बना है ए, और बी से हमारे पास बनने वाले जो हैं वो पहले ए है, फिर ए बी है, फिर हो सकता है ए बी हो, फिर हो सकता है हमारे पास ट्रिपल ए हो। तो ये कैसे बनेंगे? सिंगल, डबल, ये इनकी फॉर्मेशन ये देखें जी। पहली मरतबा हमने ए को लिया, ये सेट थ्योरी से मिलता जुलता है। फिर हमने दूसरी मरतबा ए और बी को लिया, फिर हमने ए और बी को लिया, फिर हमने 3 ए ले लिए और 2 बी ले लिए, फिर ए बी करके हमने, तो यही इसकी फॉर्मेशन बन सकती है। इसमें सी नहीं है, डी नहीं है, तो ए और बी आएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखिएगा कि बी और ए जो है ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा। आगे हम बात करते हैं जी एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। Sometimes a string with no symbol at all is used, denoted by Greek letter lambda। ये जो lambda जो है, ये lambda जाहिर करता है एम्प्टी स्ट्रिंग को। lambda ये कैपिटल भी है और स्मॉल भी है। जो कैपिटल lambda है ये एम्प्टी स्ट्रिंग को जाहिर करता है, नल स्ट्रिंग को जाहिर करता है। और जो स्मॉल है, ये दोनों यानी कि दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मोस्टली हम इसको जो यूज़ करते हैं वो कैपिटल को ही करते हैं। अब हमारे पास स्ट्रिंग बनी, अब हमारे पास वर्ड की, ये लैंग्वेज से अभी मुतल्लिक हम बातें कर रहे हैं। तो वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रिंग हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग हैं जो किसी लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी लैंग्वेज के अंदर अगर वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं, बामानी हैं, तो उनको हम वर्ड कंसीडर करेंगे। और याद रखें, वर्ड के अंदर स्ट्रिंग होते हैं, वर्ड के अंदर स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड हो, वो किसी वर्ड से रिलेटेड नहीं भी हो सकता। इफ x इज इक्वल टू summation is equal to x, then the language L can be defined as, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, L is equal to x power n। ये यहाँ से पावर का जो है पावर 2 power n, तो जितने वर्ड्स हैं
उनके अगर आप लेटर्स को देखें, लेटर्स को देख के हम उसकी पावर को कंसीडर करते हैं, कितनी पावर होगी। 2 लेटर हैं तो पावर 4 हो जाती है, 2 टू द 4। और अब हम बात करते हैं वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स की। वर्ड्स भी हो गए, स्ट्रिंग भी हो गए, लेटर भी हो गए। अब वैलिडिटी की बात करें तो वैलिड और इनवैलिड कौन से हों? जी, अल्फ़ाबेट में कंटेन लेटर कंसिस्टिंग ग्रुप ऑफ सिंबल्स। तो यहाँ पे नो कंसीडर, ये ए बी, बी ए बी व डी, ये और बी जो ये बना हुआ है एक हमारे पास। इससे हमने बनाने हैं क्या, स्ट्रिंग, जिनको टोकनाइज करना है। तो हमारे पास जो टोकन बनेंगे वो टोकन बनेंगे बी ए कॉमा बी ए बी। ये पहले हमारे पास ये जो आ रहा है हमारे पास समीशन बी व कॉमन डाला है ना, कॉमन डाला है बी ए बी। तो पहले बी ए लिया, फिर बी ए बी लिया, फिर बी लिया। दूसरे टोकन हमने बनाया जिसमें बी लिया और ए बी और बी लिया। अब जरा इसके ऊपर गौर करें, क्या हम यहाँ से स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जब कंपाइलर या लेक्सिकल एनालाइजर इसको स्कैन करेगा, बी आइडेंटिफाई होगा एज ए लेटर बिलोंग टू दैट लैंग्वेज। सेकंड लेटर जो होगा, अब ये अकेले की बात करें हम यहाँ पे, तो बी जो है ये वाला बी, ये तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सेकंड लेटर वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई। अब हमारे पास दूसरा जो लेटर आया है ए बी, यहाँ पे एम्बिग्विटी है, तो उसको हम फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो फिर इनवैलिड